हेलो दोस्तों, 16 जुलाई को जो आपका बिहार पुलिस का पेपर हुआ था, तो उस एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों का जीके जीएस का आपका सॉल्यूशन मिलेगा। सभी जिला वाइज प्रश्न इस वीडियो में इकट्ठा किया गया है। फिर भी अगर आपको कोई लगता है कि कोई प्रश्न छूट गया है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं उस प्रश्न को ऐड बाद में कर दूंगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से सिम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सिम का फुल फॉर्म होता है, एस से होता है सब्सक्राइबर, आई से होता है आइडेंटिफिकेशन और एम से होता है मॉडल। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गूगल के सीईओ कौन थे। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ प्रश्न को देखिए, ठीक है। आप लोग जितना हो सके प्रश्न को देखिए, ज़्यादा डिस्कशन नहीं कराया जाएगा, क्योंकि मैं अभी सिर्फ आपको प्रश्न दिखा रहा हूँ कि किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था। चलिए, गूगल के सीईओ कौन है, तो सुंदर पिचाई। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, यही गूगल का पीओ है। निम्नलिखित में से प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब हड्डी जब टूट जाता है तो उसको प्लास्टर करने का जो व्हाइट कलर का जो होता है वही क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो हड्डी टूट के हो जाता है हाफ, तो हाफ लगा हुआ है 1/2, तो यही इसका सूत्र होता है CaSO4.1/2H2O। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। CaCO3 इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। MgOH का होल 2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र है। और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो कैलिफोर्निया अमेरिका में है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। लिस्ट है, निम्नलिखित में से विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से नमामि गंगे परियोजना कब शुरू हुआ था। तो नमामि गंगे परियोजना 2014 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा क्वेश्चन पूछेगा कि कब दिया गया था। तो 2008 में दिया गया था, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है। तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। आपातकाल का संबंध आर्टिकल यानी अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक है। तो जिसमें वित्तीय आपातकाल कितने है, 360 में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, संविधान संशोधन से है। किससे है, संविधान संशोधन से है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से लौह अयस्क के निर्यात के लिए गोवा का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। तो गोवा में पड़ता है मार्मोगांव। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कांडला बंदरगाह कहाँ पड़ता है, कांडला आपका पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। पारादीप कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। मुंबई में कौन सा बंदरगाह है, तो मुंबई में आपका कौन सा बंदरगाह है। तो मुंबई में आपका याद रखना कि नन्हावा सेवा, कौन सा है, नन्हावा सेवा बंदरगाह पूछेगा कहाँ है, तो मुंबई में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से औद्योगिक क्रांति के दौरान सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो ये इलियास होवे, कौन किया था, इलियास होवे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, जेम्स वाट ने किसका खोज किया था। तो ये भाप इंजन का खोज किया था। किसका किया था, भाप। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इन्होंने टेलीफोन का खोज किया था। किसका किया था, टेलीफोन का खोज किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है। दोस्तों, जहाँ होता है शैवाल और कवक, वहीं पर पाया जाता है लाइकेन। इसलिए कवक और शैवाल के बीच ये सहजीवी संबंध को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ा शैवाल पूछे कि सबसे बड़ा शैवाल बताओ, सबसे बड़ा शैवाल। तो सबसे बड़ा शैवाल जो है दोस्तों कौन सा है, सबसे बड़ा शैवाल माइक्रोसिस्टिस शैवाल है। क्या है, माइक्रोसिस्टिस शैवाल है। इसमें जब जलयान चलता है जब समुद्र में, तो इसमें जलयान फंस जाता है।
क्या होता है, जलयान फंस जाता है, इसलिए माइक्रोसिस्टिस शैवाल को समुद्री दैत्याकार घास कहते हैं। क्या कहते हैं, समुद्री दैत्याकार घास कहते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला है निम्नलिखित में बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बिहार विधानसभा में पूछेगा बिहार का कितना सीट है, बिहार विधानसभा में बिहार का टोटल 40 सीट है। कितना सीट है, 40 सीट है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्राइड एंड प्रेजुडिस के लेखक कौन थे। तो जेन ऑस्टिन है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है 72 नंबर का। निम्नलिखित में से बिहार में शराबबंदी कब हुई। तो बिहार में जो शराबबंदी हुई 5 अप्रैल 2016 को हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2024 में कहाँ प्रस्तावित हुआ था। तो वो उत्तराखंड में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से COP 29/2024 का आयोजित कहाँ हुआ था। तो अजरबैजान में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से 1974 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। अच्छा, कौन सा आंदोलन हुआ था, असहयोग। अच्छा, 1974 में हुआ था छात्र आंदोलन। कौन सा आंदोलन हुआ था, छात्र आंदोलन हुआ था, जिसका नेता कौन था, जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ छात्र आंदोलन तो ऑप्शन में था ही नहीं, तो JP आंदोलन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। 1 अगस्त 1920 को हुआ था। चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है। निम्नलिखित में से मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था। तो मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछेगा कौन था, बृहद्रथ था। तो ये अंतिम शासक था, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है। निम्नलिखित में से सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है। तो सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला एंथ्रेसाइड है। बिटुमिनस को मुलायम कोयला कहते हैं और सबसे अधिक भारत में यही पाया जाता है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइड और लिग्नाइट ये दोनों होता है, और स्पीड कोयला सबसे घटिया कोयला होता है। तो इस प्रकार का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैं अभी ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, निम्नलिखित में से विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। जबकि भारत में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी का भारत में आगमन दक्षिण अफ्रीका से हुआ था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला है निम्नलिखित में अजंता की गुफा कहाँ स्थित है। दोस्तों, अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, दोनों गुफा आपका कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला है निम्नलिखित में से कार्डमम की पहाड़ी कहाँ स्थित है। दोस्तों, कार्डमम की पहाड़ी आपका पश्चिम घाट केरल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से WTO विश्व व्यापार संगठन का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसका जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, नगोची ओकोंजो इवेला। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला है निम्नलिखित में से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। सोन नदी जो है यह आपका सोन नदी पर सबसे पुरानी परियोजना है, सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। क्या है, सबसे पुरानी, बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। चलिए 82 नंबर का प्रश्न हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं 82 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन था। तो दोस्तों, बिहार का जो प्रथम राज्यपाल था जयराम दास दौलत राम था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है। अच्छा, बिहार का पूछा है। अगर भारत का अगर प्रथम महिला राज्यपाल पूछ लेता, भारत का प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो आपको बताना है सरोजिनी नायडू। क्या बताना है, सरोजिनी नायडू, जिसको हम लोग भारत कोकिला कहते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला
प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों पंजाब केसरी हम लोग लाला लाजपत राय को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और भगत सिंह को हम लोग शहीद आजम कहते हैं, क्या कहते हैं, शहीद आजम कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क या भारत का बिस्मार्क इत्यादि नाम से हम लोग इसको जानते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, देश रत्न, बाबा मलंग, ये सब इसी का नाम है। महात्मा गांधी का अर्धनग्न फकीर, ये सब इसी का नाम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो उसका नाम था गोर्बाचेव, तो मिखाइल गोर्बाचेव। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध दामोदर नदी पर स्थित है। तो दोस्तों दामोदर नदी पर जो बांध है मैथन बांध है। कौन सा, मैथन बांध है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, भाखड़ा नागला बांध किस नदी पर है। तो ये सतलज नदी पर है। किस नदी पर है, सतलज। हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो ये उड़ीसा के महानदी पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। तो सरदार सरोवर बांध गुजरात का नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से आवेश का असही मात्रक क्या होता है। दोस्तों आवेश का असही मात्रक कूलाम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। एम्पियर जो होता है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है। ई विद्युत धारा का मात्रक होता है। किसका, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है। ओम किसका होता है, यह प्रतिरोध का होता है। प्रतिरोध, अच्छा प्रतिरोधकता का बताओ। प्रतिरोध का तो बता दिए अभी, प्रतिरोधकता का बताओ। प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो आपको बताना ओम पर मीटर। क्या बताना है, ओम पर मीटर। तो प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक होता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से चमड़ा का सिक्का किसने चलाया था। तो वो चलाया था निजाम नाम का भिस्त्री ने चलाया था चमड़ा का सिक्का। ये किसके काल में, तो यह जो चलाया था किसके काल में चलाया था। तो यह चलाया था बाबर का पुत्र, सबसे बड़ा बेटा का नाम क्या था, हुमायूं। तो हुमायूं के काल में चलाया था कौन, निजाम। अब इसका जो अलग कहानी है कि जब यह शेरशाह सूरी से हुमायूं जब हार रहा था तो इसका जान बचाया था निजाम, और निजाम को एक दिन का राजा बना दिया। जब वो राजा बना तो चूँकि ये भिखारी था और इसलिए इसको क्या कर दिया गया, एक दिन खातिर इसको राजा बनाया, तो इन्होंने चमड़ा का सिक्का चला दिया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होता है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो राष्ट्रीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, और कौन किया था राष्ट्रीयकरण, तो हाँ 1949 में राष्ट्रीयकरण हो गया था। बैंकिंग एक्ट पूछेगा कब आया था, तो 1949 में ही आया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है। तो दूध दिवस हम लोग मनाते हैं 26 नवंबर को। ठीक, और दूध दिवस मनाते हैं। और ऑपरेशन फ्लड का कहेगा कि संबंध किससे है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, दूध उत्पादन से है। किससे है, दूध उत्पादन से है। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। और दूध उत्पादन के लिए पूछेगा कौन सा क्रांति किया गया था, श्वेत क्रांति किया गया था। कौन सा क्रांति किया गया था, श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति का जनक पूछेगा कौन है, तो इसका जो जनक है वर्गीज कुरियन है। कौन है, वर्गीज कुरियन है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से G20 शिखर सम्मेलन भारत में कब आयोजित हुआ। तो यह 2023 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से परेश सूचकांक दिवस कब मनाया जाता है। तो परेश सूचकांक दिवस जो आपका मनाया जाता है 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और 1 मई को क्या मनाया जाता है, मजदूर दिवस। क्या मनाया जाता है, मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से सूर्य से बाहर दूर स्थित ग्रह कौन सा है। तो वो है वरुण है। वरुण है, जिसको हम लोग नेपच्यून कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अरुण ग्रह को हम लोग लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह पूछेगा, हम लोग किसको कहते हैं, अरुण ग्रह को कहते हैं। ठीक, शनि ग्रह को आग का छल्ला वाला ग्रह कहते हैं। आग का
छल्ला वाला ग्रह पूछेगा किसको कहते हैं, तो शनि ग्रह को कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से ककोलत जलप्रपात कहाँ है? तो ककोलत जलप्रपात अपना बिहार यानी नवादा में है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर महान योग की बात कहता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और राष्ट्रपति का पद का अगर बात किया जाए तो पद जो है आर्टिकल 52 में है। किसमें है? राष्ट्रपति के पद के बारे में आर्टिकल 52 है। और आर्टिकल 53 हमारा कहता है कि राष्ट्रपति जो होगा वो अपनी शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री की सहायता से करेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो हिम जोड़ लय गलत है, हिमा जोड़ लय गलत है। कभी कभी संधि विच्छेद जो होता है दोस्तों कभी भी सीधा नहीं हो सकता है, हिमालय ये भी नहीं होगा, हिम जोड़ आलय ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, निम्नलिखित में से तूतीकोरन बंदरगाह किस राज्य में है? तो से तूतीकोरन, तो से तमिलनाडु, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? विशाखापट्टनम। चलिए नेक्स्ट अगला है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे धरती आबा के नाम से पुकारा जाता है? दोस्तों पीछे जस्ट बता करके फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन बता के थे, धरती आबा हम लोग बिरसा मुंडा को कहते हैं। राजेंद्र प्रसाद को हम लोग देश रत्न या आज़ाद शत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं? देश रत्न या आज़ाद शत्रु कहते हैं, आज़ाद शत्रु कहते हैं। ठीक, जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक कहते हैं, लोकनायक कहते हैं। महात्मा गांधी के बारे में तो काफ़ी बताते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो उड़ीसा हुआ था 1936 में, ये बात आपको याद रखना है। और उड़ीसा में याद रखना कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा कहाँ है, तो यह उड़ीसा में है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये अफगान शासक और मराठा के बीच में 1761 में हुआ था। कब हुआ था? 1761 में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन फर्स्ट जो हुआ था, फर्स्ट आपका यही हो जाएगा 1930 में। दूसरा जो हुआ था 1900, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और तीसरा जो आपका 1932 में हुआ था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, केवल सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? भीमराव अंबेडकर और टीपू सप्रू। चलिए कई बार ये सब क्वेश्चन मैं आपको बताते रहता हूँ, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से जयप्रकाश नारायण जेल से कब भागे थे? पीछे भी मैं जस्ट बता करके आया हूँ कि इनको हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से बिहार के जनजातीय महोत्सव 2024 किस जिले में हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री ने भाग लिया था? तो वो जमुई में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अब तक कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अब तक 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। अच्छा, हॉकी का जादूगर किसको पूछेगा कहते हैं? तो हॉकी का जादूगर हम लोग मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। किसको कहते हैं? मेजर ध्यानचंद। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका हॉकी से हो जाएगा। और इसका जो जन्मदिन है 29 अगस्त, कब मनाते हैं हम लोग? 29 अगस्त इनके जन्मदिन को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? तो नोवाक जोकोविच ये जो है सर्बिया के खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस, ये बात आपको याद रखना। अच्छा, 23 मार्च को क्या हुआ था, याद रखना, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह का फांसी हुआ था। 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों को फांसी का सजा दिया गया था, ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से कब लौटा? तो 9 जनवरी 1915 को लौटा। और इस दिन हम लोग भारतीय राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? भारतीय राष्ट्रीय
प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? तो 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है 43 हो गया। 44 नंबर का, निम्नलिखित में से पृथ्वी की घूर्णन गति लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति 24 घंटा है, ये सब जानवे करता हूँ। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बिहार में कौन सा है? हम सब जानते हैं कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में होती है। कहाँ होती है? किशनगंज में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा भारत में अगर पूछ लेता तो भारत में आपको बताना था मासिन राम। क्या बताना था? मासिन राम। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से डैश राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो अधिकार राष्ट्रपति के पास में है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम व्यक्ति होता है। क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है या प्रथम व्यक्ति होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली 1911 में बनी थी। और दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? भारत की राजधानी उस समय कलकत्ता थी। यानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र कब किया गया था? 1911 ईस्वी में किया गया था। किसके काल में? तो लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। लॉर्ड